अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में सालिम नाम का एक आदमी रहता था जिसकी दो बीवियां थीं। अल्लाह ताला ने उसे दो बेटे अता किए थे जो देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों इतना मुशाबत है कि देखने वाला धोखा खा जाता और समझता कि ये जुड़वा भाई हैं। चेहरा, कद और मुस्कुराहट तक में कोई फर्क न था। कुछ अरसा गुजरने के बाद इन बच्चों के वालिद सालिम का इंतकाल हो गया। अभी ये गम कम भी ना हुआ था कि एक माँ भी अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब इन दो भाइयों में से एक बच्चा यतीम हो चुका था क्योंकि उसकी अपनी माँ मर चुकी थी। दूसरी औरत की सौतेली माँ थी। उसने दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उठा ली। सौतेली माँ अपने सगे बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और चाहती थी कि हर अच्छी चीज उसी को मिले। लेकिन परेशानी ये थी कि दोनों लड़के शक्लो सूरत में इतना एक जैसे थे कि वो पहचान ही नहीं पाती थी कि उसका अपना बेटा कौन है और यतीम लड़का कौन। इस मजबूरी की वजह से उसे शुरू में दोनों के साथ बराबर का सलूक करना पड़ा। एक दिन उस औरत ने अपने दिल में एक मक्काराना मंसूबा बनाया ताकि वो हमेशा के लिए अपने बेटे को पहचान सके। उसने बीमारी का बहाना किया और बिस्तर पर लेट गई। अपने पास एक सुई और धागा रख लिया। उस वक्त दोनों लड़के खेतों में अपनी भेड़ें चरा रहे थे और उन्हें इस बुरी नीयत का जरा भरेल न था। जब उसका अपना बेटा घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है। वो फौरन भागकर पास गया और परेशान होकर हाल पूछने लगा। माँ ने मौका पाकर उसे पकड़ लिया और सुई से उसके कान में एक निशान बना दिया ताकि आगे चलकर वो उसे पहचान सके। इस निशान के बाद सौतेली माँ का रवैया यतीम लड़के के साथ बिल्कुल बदल गया। अब वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती और उसे अच्छा खाना देती, जबकि यतीम बच्चे को नजरअंदाज करने लगी। जब रोटी देती तो अपने बेटे को ताज़ा और नरम रोटी मिलती और यतीम लड़के के हिस्से में हमेशा सूखी और बेकार रोटी आती। यतीम भाई को जल्दी महसूस हो गया कि उसके साथ जुल्म हो रहा है। वो ये देखकर बहुत उदास रहता कि उसका भाई आराम से जी रहा है और उसे जलील किया जाता है। एक दिन दोनों भाई कुएं के पास बैठे ताकि अपनी रोटी खा सकें और वहीं यतीम लड़के के जहन में एक अजीब ख्याल आया। यतीम लड़के ने अपने भाई से कहा कि आओ हम दोनों अपनी रोटी का एक एक टुकड़ा इस कुएं में डालते हैं। भाई हैरान हुआ मगर मान गया। यतीम लड़के ने जब अपनी सूखी रोटी का टुकड़ा डाला तो वो पानी की सतह पर तैरने लगा। फिर दूसरे भाई ने अपनी अच्छी रोटी का टुकड़ा कुएं में डाला तो वो भारी होने की वजह से गहराई में डूब गया। ये देखकर यतीम लड़के ने दर्द भरे लहजे में कहा, तुम्हारी रोटी नीचे चली गई क्योंकि तुम अपनी माँ के दिल की गहराई में रहते हो और मैं इस बेकार रोटी की तरह ऊपर ही रह गया हूँ। आखिर यतीम लड़के ने तय कर लिया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा क्योंकि वहां उसकी कोई कदर न थी। उसने अपने भाई से कहा कि वो बहुत दूर चला जाएगा ताकि उसकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। भाई ने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन यतीम लड़का अपने फैसले पर कायम रहा। जब यतीम लड़के ने जाने का पक्का इरादा कर लिया तो उसके भाई की आंखों में आंसू आ गए। भाई रोते हुए बोला, तुम कहाँ जाओगे और मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम ठीक हो। यतीम लड़के ने एक पौधा लिया और उसे कुएं के पास जमीन में लगा दिया और कहा, भाई इस दरख्त को देखते रहना, यही मेरी जिंदगी की निशानी होगी। उसने आगे समझाया, जब तक ये दरख्त हरा भरा रहेगा और इसके पत्ते सब्ज होंगे तो समझ लेना कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, लेकिन अगर कभी इसके पत्ते पीले पड़ जाएं या ये मुरझाने लगे तो जान लेना कि तुम्हारा भाई किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और तब तुम मेरी तलाश में निकलना। ये कहकर यतीम लड़के ने अपना सामान बांधा, अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने भाई को अलविदा कहा। वो एक अनजान मंजिल की तरफ चल पड़ा और उसे नहीं मालूम था कि तकदीर ने उसके लिए आगे क्या लिखा है। रास्ते में उसे एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ें चरा रहा था और लड़का घोड़े से उतरकर उसके पास बैठ गया। लड़के ने देखा कि चरवाहे की भेड़ें ऐसी जमीन पर चल रही थीं जहां घास बहुत कम और सूखी हुई थी। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मैदान था जो हरी भरी घास से भरा हुआ था और नजारा बेहद खूबसूरत था, मगर वहां कोई जानवर मौजूद न था। ये देखकर यतीम लड़का हैरान रह गया। उसने चरवाहे से पूछा, आप अपनी भेड़ों को इस बंजर जमीन पर क्यों चरा रहे हैं जबकि सामने वाला मैदान तो हरी घास से भरा है। चरवाहे ने अफसोस से बताया, बेटे वहां एक बहुत बड़ा और जालिम भेड़िया रहता है जिसने इस मैदान पर कब्जा कर रखा है और कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लड़के ने पूछा, वो भेड़िया कहाँ मिलता है। चरवाहे ने सामने पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि वो पहाड़ के पीछे एक गार में रहता है। लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं क्या मामला है। चरवाहा पहले तो डर गया लेकिन लड़के की तसल्ली पर दूर से देखने के लिए तैयार हो गया। जब वो पहाड़ के करीब पहुंचे तो लड़के ने देखा कि वहां सिर्फ एक भेड़िया नहीं बल्कि भेड़ियों का पूरा झुंड मौजूद था। ये देखकर चरवाहा कांपने लगा और कहने लगा कि उनसे जीतना नामुमकिन है। लड़का भी समझ गया कि काम मुश्किल है, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और एक जबरदस्त तरकीब सोची। लड़के ने कहा, हम एक गड्ढा खोदेंगे और उसके ऊपर एक बड़ा जाल बिछाएंगे। इस गड्ढे में गोश्त का टुकड़ा रखेंगे ताकि उसकी खुशबू से भेड़िए खींचे चले आएं। जैसे ही वो जाल में फंसेंगे हम अपनी तलवारों से उनका खात्मा कर देंगे। चरवाहा इसकी अक्लमंदी देखकर बहुत खुश हुआ। अगली सुबह उन्होंने वैसा ही किया। गड्ढा खोदा गया, जाल बिछाया गया और गोश्त रख दिया गया। थोड़ी देर में भेड़ियों को खुशबू आई और वो सब लालच में गड्ढे की तरफ दौड़े। जैसे ही वो गड्ढे में गिरे, लड़के ने रस्सी खींचकर जाल गिराया और सबको अपनी तलवार से मार गिराया।
चरवाहा बहुत खुश हुआ और उसने लड़के को अपने खेमे में जाकर खाना खिलाया। इनाम में उसने 3 बेहतरीन भेड़ें दी, लेकिन लड़के ने कहा कि वो अभी उन्हें साथ नहीं ले जा सकता और वापसी पर ले लेगा। इस तरह वो आगे के सफर पर निकल पड़ा। चरवाहे से रुखसत होने के बाद यतीम लड़का फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। वो कई दिनों तक सहराओं और मैदानों में चलता रहा, यहाँ तक कि दूर उसे एक बस्ती नजर आई। जब वो बस्ती के करीब पहुंचा तो रास्ते के किनारे एक कदीम कुआं दिखाई दिया। वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी ज़ारो कतार रो रही थी, जैसे उस पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। लड़का उसके पास गया और बड़ी हमदर्दी से उसके रोने की वजह पूछी। लड़की सिसकियां लेती हुई बोली, ए मुसाफिर, इस कुएं में 7 सर वाला एक बहुत बड़ा और खौफनाक सांप रहता है। वो हमें तब तक पानी नहीं भरने देता जब तक बस्ती वाले उसे एक मासूम लड़की की कुर्बानी न दें। और आज मेरी बारी है कि मैं अपनी जान दूं ताकि सबके साथ बराबरी का सलूक हो और लोगों को पानी मिले। अब मुझे मौत के घाट उतरना होगा। यतीम लड़का ये सब सुनकर जरा भी नहीं घबराया। उसने शहजादी को हिम्मत दी और कहा कि तुम परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो मैं इस शहर को इस मुसीबत से निजात दिलाऊंगा। शहजादी ने कहा, यह बहुत मुश्किल है क्योंकि इस सांप का सिर्फ एक ही असल सर है। अगर वही कटे तो वो मरेगा, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो असल सर कौन सा है। यतीम लड़का थोड़ी देर खामोशी से सोचता रहा और फिर उसने एक बेहतरीन तरकीब निकाली। उसने शहजादी से कहा कि मेरे पास इसका हल है। जब सांप किसी चीज को खाने निकलता है तो वो अपने असल सर का इस्तेमाल करता है। हम एक इंसानी पुतला बनाएंगे और उसे लड़की के कपड़े पहनाएंगे। जैसे ही सांप उसे खाने आएगा, हमें उसके असल सर का पता चल जाएगा। शहजादी को यह तरकीब बहुत पसंद आई और उसने फौरन जरूरी सामान का इंतजाम कर दिया। दोनों ने मिलकर एक पुतला तैयार किया और उसे कुएं के पास बिठा दिया। लड़का अपनी तेजधार तलवार लेकर एक दरख्त के पीछे छुप गया और सांप के बाहर आने का इंतजार करने लगा। बस्ती के लोग दूर से ये सारा मंजर देख रहे थे। थोड़ी देर में कुएं के पानी में हलचल हुई और वो खौफनाक 7 सर वाला खौफनाक सांप बाहर निकल आया। जैसे ही उसने पुतले को देखा तो उसे असल लड़की समझकर अपने किसी एक खास सर से पकड़ने की कोशिश की। यही वो लम्हा था जिसका लड़के को इंतजार था और वो पूरी कुव्वत से झपटा। लड़के ने अपनी तलवार से उस सांप के असल सर पर जोरदार वार किया। जैसे ही वो सर कटकर जमीन पर गिरा, सांप तड़पने लगा और फौरन मर गया। शहजादी की जान बच गई और शहर वालों को हमेशा के लिए इस अजाब से छुटकारा मिल गया। शहजादी खुशी से निहाल हो गई और उसने लड़के का शुक्रिया अदा करते हुए उसे अपने साथ महल चलने की दावत दी ताकि बादशाह भी उसका एहसान माने। जब सांप मर गया तो लड़के ने महल जाने से इनकार कर दिया और कहा, तुम जाओ, मैं अपना सफर जारी रखूंगा। शहजादी अकेले महल पहुंची तो लोग शोर मचाने लगे कि शहजादी अपनी जान बचाकर भाग आई है और ये नाइंसाफी है। बादशाह ने जब अपनी बेटी को जिंदा देखा तो वो भी हैरान हुआ और उससे वापसी की वजह पूछी। शहजादी ने अपने पिता को पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह एक बहादुर अजनबी नौजवान ने अपनी अक्ल और हिम्मत से इस खौफनाक सांप को मारकर शहर को बचा लिया। बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस नौजवान को ढूंढ कर लाया जाए। सिपाही पूरे शहर में फैल गए ताकि उस बहादुर लड़के को तलाश कर दरबार में पेश कर सकें। जब सिपाही लौटे तो उन्होंने कहा, पूरे शहर में कोई अजनबी नहीं मिला सिवाय एक लड़के के जो मस्जिद के बाहर बैठा है, लेकिन वो देखने में इतना मासूम और सादा है कि लगता नहीं वो एक चींटी भी मार सकता है। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और उसने कहा, उसे फौरन लेकर आओ, मेरी बेटी उसे पहचान लेगी। जब लड़के को दरबार में लाया गया तो शहजादी ने उसे देखते ही पहचान लिया और कहा, यही वो बहादुर इंसान है। बादशाह उसकी अक्ल और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ और बोला, तुमने बरसों पुरानी मुसीबत खत्म की है, इसलिए हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। उसने अपनी बेटी की शादी उसी से कर दी और उसे महल में रहने का हुक्म दिया। लड़का और शहजादी बहुत खुशी से रहने लगे और पूरे शहर में जश्न मनाया गया। इसी दौरान दूसरे गांव में मौजूद भाई ने देखा कि कुएं के पास लगाया हुआ दरख्त बहुत हरा भरा और ताकतवर हो गया है। वो समझ गया कि उसका भाई बहुत खुश है और उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। कई साल इसी तरह अमन और खुशी में गुजर गए। एक दिन लड़का शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। बादशाह ने उसे रोककर खबरदार किया, बेटे, सहरा के करीब उस पहाड़ की तरफ मत जाना। वहाँ एक बहुत जालिम और जादूगर बूढ़ा रहता है। जो भी उसके गार के पास जाता है वो उसे अपने जादू से बीमार कर देता है और उसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। नौजवान लड़का अपनी पिछली कामयाबियों की वजह से बहुत खुद एतमाद हो चुका था। उसे लगा कि शायद बादशाह बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं और वो जादूगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तजस्सुस और बहादुरी के जोश में वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और सीधे उसी जादुई पहाड़ की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो पहाड़ पर पहुंचा और गार के सामने खड़ा हुआ, एक बेहद डरावना जादूगर बाहर निकला। उसने देखा कि एक नौजवान तलवार लिए सामने खड़ा है। इससे पहले कि लड़का कुछ कर पाता, जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और अजीब अल्फाज पढ़े, जिससे बिजली जैसी रोशनी निकली और सीधे लड़के को जा लगी। इस रोशनी के लगते ही लड़का और उसका घोड़ा जमीन पर गिर पड़े और उनके जिस्म बेजान से हो गए। वो हिलने डुलने की ताकत खो बैठे और सख्त तकलीफ में मुब्तला हो गए।
जादूगर जोर जोर से हंसा और इस बेबस नौजवान को तड़पता छोड़कर अपने अंधेरे गार में वापस चला गया। इसी वक्त दूर दराज गांव में भाई ने देखा कि कुएं के पास वाले दरख्त के पत्ते अचानक पीले पड़ गए हैं और झड़ने लगे हैं। वो फौरन समझ गया कि उसके भाई पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है और अब उसे उसकी मदद के लिए निकलना होगा। उसने बगैर देर किए अपना घोड़ा तैयार कर लिया। यतीम लड़के का भाई अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से रवाना हुआ। वो उसी रास्ते पर चला जहां से उसका भाई गया था। रास्ते में उसे वही चरवाहा मिला जिसकी लड़के ने कभी मदद की थी। चरवाहा उसे देखते ही यतीम लड़का समझ लिया, क्योंकि दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी थीं और पहचानना मुश्किल था। चरवाहा खुशी से बोला, ए नौजवान, तुम वापस आ गए। देखो, तुम्हारी दी हुई 3 भेड़ें अब बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई हैं। आओ और अपनी अमानत संभाल लो। भाई समझ गया कि उसका भाई यहाँ से गुजर चुका है और उसने इस चरवाहे पर एहसान किया था। उसने कहा, मैं वापसी पर ये भेड़ें ले लूंगा। भाई आगे बढ़ा और उसी शहर में पहुंच गया जहां उसका भाई था। जब वो शहर में दाखिल हुआ तो लोग उसे देखकर सलाम करने लगे और समझे कि उनका शहजादा शिकार से लौट आया है। वो सीधा महल पहुंचा जहां बादशाह और शहजादी भी उसे देखकर धोखा खा गए और उसे अपना दामाद समझ बैठे। भाई ने बादशाह को सच्चाई बताई कि वो उसका जुड़वा भाई है और असल शहजादा किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। बादशाह परेशान होकर बताया कि वो शायद जादूगर के पहाड़ की तरफ चला गया है और अब तक वापस नहीं आया। भाई ने कसम खाई कि वो हर हाल में अपने भाई को उस जालिम जादूगर के जादू से आज़ाद करवाएगा। बादशाह ने कहा, जादूगर का मुकाबला तलवार से करना नामुमकिन है, क्योंकि उसका जादू बहुत ताकतवर है। उसने शहर के सबसे बड़े आलिम और हकीमों को दरबार में बुलाया ताकि इस मुसीबत का कोई हल निकाला जा सके। सबने मिलकर बहुत सोच विचार किया कि आखिर इस जादू को तोड़ने का तरीका क्या हो सकता है। आखिर एक बहुत बूढ़े और तजर्बेकार आलिम ने बताया, सहरा के एक खास कोने में एक नायाब जड़ी बूटी उगती है। अगर इस बूटी को बहुत ज्यादा मिकदार में जमा करके जादूगर के गार के चारों तरफ जलाया जाए तो इससे उठने वाला धुआं उसकी जादुई ताकत को कुछ वक्त के लिए खत्म कर देता है। बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों और शहर वालों को हुक्म दिया कि वो सहरा से वो जड़ी बूटी जमा करें। पूरे शहर के लोग अपने प्यारे शहजादे को बचाने के लिए इस काम में लग गए। थोड़ी ही देर में जड़ी बूटियों का बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया और सब लोग पहाड़ की तरफ चल पड़े। भाई ने सबको हिदायत दी कि पहाड़ के चारों तरफ आग लगाकर इन जड़ी बूटियों को जलाया जाए। जैसे ही आग लगी, काला और खुशबूदार धुआं पूरे पहाड़ पर फैल गया। जादूगर अपने गार में था कि अचानक उसे चक्कर आने लगे और उसकी जादुई छड़ी बेअसर हो गई। वो घबरा गया। इसी लम्हे भाई तलवार लेकर गार की तरफ दौड़ा। जादूगर ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर धुएं की वजह से उसकी आवाज ही नहीं निकल पाई। भाई ने मौका देखकर अपनी तेज तलवार से उस जालिम जादूगर का सर कल्म कर दिया और इलाके को उसके शर से पाक कर दिया। जादूगर के मरते ही उसका सारा जादू टूट गया और यतीम लड़का और उसका घोड़ा, जो जमीन पर बेबस पड़े थे, आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगे। जब यतीम लड़के ने आंखें खोली तो अपने सामने अपने जुड़वा भाई को खड़ा पाया। दोनों भाई एक दूसरे से लिपटकर बहुत रोए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जादूगर के मरने के बाद यतीम लड़का आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। जब उसकी ताकत वापस आ गई तो उसने अपने भाई का दिल से शुक्रिया अदा किया, जिसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया था। फिर दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर महल की तरफ रवाना हुए, जहां बादशाह और शहजादी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब दोनों एक जैसे भाई दरबार में दाखिल हुए तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उनमें फर्क करना नामुमकिन था। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ कि जादूगर का खात्मा हो चुका है और उसका दामाद बिल्कुल सही सलामत है। पूरे शहर में फिर से जश्न मनाया गया और गरीबों में खाना और मिठाइयाँ बांटी गईं। यतीम लड़के के भाई ने कहा कि अब उसे अपने घर वापस जाना चाहिए, लेकिन यतीम भाई उसे छोड़ना नहीं चाहता था और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगे, बल्कि मेरे साथ इसी महल में रहोगे। भाई ने जवाब दिया कि उसे अपने घर की फिक्र है जो वो पीछे छोड़ आया है। आखिरकार यतीम लड़के ने एक फैसला किया और बादशाह से इजाज़त ली कि वो अपने भाई और उसके पूरे खानदान को भी यहीं बुला ले। बादशाह खुशी खुशी इसकी इजाज़त दे दी, क्योंकि वो इस खानदान की बहादुरी और अक्ल से बहुत मुतासिर हो चुका था। भाई अपने गांव लौटा ताकि अपना सामान समेट सके। वापसी के सफ़र में वो फिर उसी चरवाहे के पास रुका। चरवाहे ने खुशी से सारी भेड़ें और बकरियां उसके हवाले कर दी, जो अब पहले से कहीं ज़्यादा हो चुकी थीं। भाई वो सारा माल लेकर अपने घर पहुंचा, जहां उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और अपने किए पर शर्मिंदा थी। भाई अपनी माँ को हाथ पकड़कर वापस अपने शहजादे भाई के पास पहुंचा। जब वो शहर पहुंचे तो यतीम भाई ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उसने अपने भाई के लिए महल के करीब ही एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर बनवाया, ताकि दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के करीब रह सकें।
अब यतीम लड़का सिर्फ एक मजलूम बच्चा नहीं रहा था, बल्कि एक ताकतवर और इंसाफ पसंद हाकिम बन चुका था। उसने अपनी सौतेली माँ को भी माफ कर दिया और उसकी खिदमत की, जिससे वो औरत बहुत मुतासिर हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस तरह दोनों भाइयों ने मिलकर शहर की तरक्की के लिए बहुत काम किए। उनकी जोड़ी पूरे मुल्क में मशहूर हो गई और लोग कहते थे कि भाई हो तो ऐसे हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कारवाने उर्दू को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।